नमस्कार मित्रों। अब मैं आपके समक्ष एक रामचरित्र की कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है श्री राम की दूरदर्शिता। ये कथा मेरे बड़े भाई डॉक्टर राजीव लोचन मित्तल की लेखनी से सजी पुस्तक श्री रामचरित्र की अनोखी कथाएं से ली है। डॉक्टर राजीव लोचन ने ये कथा आज नामक समाचार पत्र विजयादशमी अंक 1993 से संकलित की है। कथा इस प्रकार है। सेतु बंधन हो गया। श्री राम ने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने हेतु अभियान लगभग पूर्ण कर लिया। रामेश्वर पर शिवलिंग स्थापना के बाद विजय यज्ञ की पूर्ण आहुति के लिए एक विद्वान कर्मकांडी पंडित की आवश्यकता थी। देवगुरु बृहस्पति को पूर्ण आहुति के लिए आना था, लेकिन उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। रामदल निराश हो गया, सभी सोच में पड़ गए। सभी सोच में पड़ गए कि यज्ञ को संपन्न कराने के लिए गुरुदेव बृहस्पति के अतिरिक्त और कौन सक्षम पंडित हो सकता है। सब किम कर्तव्य विमूढ़ थे। समस्या भगवान श्री राम के सामने पहुंची। वह मुस्करा गए। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान अब भी इतने सहज हैं। सुग्रीव विशेष चिंतित थे। श्री राम बोले, वानर राज सुग्रीव, चिंता की कोई बात नहीं है। आप किसी योग्य व्यक्ति को भेजकर लंकापति को मेरी ओर से पांडित्य कर्म के लिए निमंत्रित करें। यह कैसा निर्णय है भगवान? आश्चर्यचकित होकर सुग्रीव ने पूछा। वो कुछ और बोलते इससे पहले ही श्री राम ने कह दिया कि आप भ्रमित न हों। संदेह का मन से निवारण कर संदेश वाहक द्वारा मेरा संदेश कहलवा दें कि हे दशानन, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए राम ने एक यज्ञ का आयोजन किया है। रामेश्वर के तट पर इसकी पूर्ण आहुति के लिए देवगुरु बृहस्पति को आना था, लेकिन उन्होंने असमर्थता व्यक्त कर दी। आपके समान कोई महापंडित इस यज्ञ को संपन्न कराने में सक्षम नहीं। आपके अतिरिक्त इसकी पूर्ण आहुति के लिए कोई दूसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस यज्ञ को संपन्न कराने की कृपा करें। संदेश लंकेश तक पहुंचा। लंकापति गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, देवगुरु बृहस्पति नहीं आए, उनका यह निर्णय सर्वथा उचित था। वह बहुत दूरदर्शी हैं, लेकिन दूरदर्शी राम भी कम नहीं। तभी उसने मुझे इस कार्य के लिए बुला भेजा है। वह जानता है कि मेरे अतिरिक्त इस कार्य को कोई और पूरा नहीं कर सकता। रावण ने संदेशवाहक से कहा, जाओ, राम से कह देना कि एक पंडित की हैसियत से मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। वह तैयारियां पूरी रखे। लंका में खलबली मच गई। शत्रु का यज्ञ संपन्न कराने के लिए महाराज स्वयं जा रहे हैं, और इससे अधिक आश्चर्य तो लंकावासियों को तब हुआ जब उन्होंने जाना कि लंकेश सीता को भी अपने साथ ले जा रहे हैं। विमान में सीता को बिठाकर लंकापति चले। सही समय पर सही स्थान पर विमान उतर गया। श्री राम ने स्वयं उनका अभिवादन किया। रावण के मुख पर गंभीरता थी। संकेत पाकर राम रावण के उचित आसन पर बैठ गए। रावण ने संकेत से सीता को उनके निकट बैठा दिया। यज्ञ संपन्न किया और पूर्ण आहुति अर्पित करते हुए रावण ने कहा, विजयी भव।
यज्ञ संपन्न हो गया और सीता को विमान की ओर ले जाया गया। सभी लोग आश्चर्यचकित हो रावण को देख रहे थे। जन समुदाय को संबोधित करते हुए रावण बोला, मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत अचंभित हैं, क्योंकि मैं उस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए आया हूँ जो मेरी पराजय के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। मैंने पंडित होने का कर्तव्य निभाया है। सीता की उपस्थिति के बिना यह यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता था। यही कारण था कि देवगुरु बृहस्पति ने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी थी। राम ने मुझे पूर्ण आहुति के लिए आमंत्रित किया। यह उसकी दूरदर्शिता थी और मैं सीता को लाया, यह मेरा कर्तव्य था। राम जानते थे कि पत्नी के बिना यह यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। रावण के चेहरे पर स्मित मुस्कान थी। रावण विमान में सवार हो गया। इंगित मात्र से पुष्पक महान पंडित को लेकर लंका की ओर उड़ चला। हर व्यक्ति का चेहरा एक कौतूहल से परिपूर्ण था। जय हो, हरि ओम नारायण।